First, physical changes. Those changes in which no new substance is formed. यानी ऐसे changes जो होने के बाद में कोई भी नई चीज बनती नहीं है। अगर मैंने इस पेपर को फाड़ा तो मुझे कोई नई चीज मिली क्या? वही है, पेपर के पास दो टुकड़े हो गए, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज। When we get nothing new, यानी हमें कोई नया सब्सटेंस बेसिकली बनकर मिलता नहीं है फिजिकल चेंज। फिजिकल, अब मुझे आप बताओगे ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज? ये फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि हमें न्यू सब्सटेंस कुछ नया सब्सटेंस मिला क्या? बस ये चौक था, वो टूट के दो हो गए। आई गिव यू सम एग्जांपल वेयर मेल्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? कैसे कि पानी मिला ना हमें, उसका सिर्फ क्या चेंज हो गया? कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। वो सॉलिड से क्या बन गया? लिक्विड। पर कुछ नया मिला क्या? ऐसा हुआ क्या कि बर्फ बनाया था और पिघलने के बाद दूध बन गया? वो नहीं, कुछ नया हुआ क्या? नहीं। यहाँ पर ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि कौन से केमिकल चेंजेस और कौन से फिजिकल चेंजेस। So today we are dealing with a topic that is physical and chemical changes. Now, what are physical changes and what are chemical changes? We are going to understand this by doing some experiments. The difference between these both. Okay, so everybody will pay their attention here. First, physical changes. Those changes in which no new substance is formed. यानी ऐसे changes जो होने के बाद में कोई भी नई चीज बनती नहीं है। अगर मैंने इस पेपर को फाड़ा तो मुझे कोई नई चीज मिली क्या? वही है, पेपर के पास दो टुकड़े हो गए, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज। When we get nothing new, यानी हमें कोई नया सब्सटेंस बेसिकली बनकर मिलता फिजिकल चेंज। यूजुअली ये जो क्या होते हैं ना, रिवर्सिबल होते हैं। यूजुअली क्या होते हैं? ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? इसको, ये पेपर को मैंने फाड़ा ना, तो इससे मैं वापस एक पूरा पेपर भी बना सकता हूं। इन पेपर्स को मैंने फाड़ दिया, अब इसके बाद में मैं इसको वापस प्रोसेस करूंगा तो एक नया पेपर मुझे फिर मिल जाएगा। अब यू हैव सीन योर रफ बुक्स, रफ नोटबुक्स, है ना, उसके पेजेस व्हाइट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो यूज पेज को वापस से रीयूज किया जाता है। तो पेपर से हमें नई चीज तो नहीं मिली, लेकिन पेपर बन सकता है ना वापस। तो और इनमें फिजिकल चेंजेस में क्या है ना बच्चों, उनकी शेप और साइज में चेंजेस आते हैं। ठीक है, किसमें चेंजेस आते हैं? शेप और साइजेस में। लेकिन नई चीज बनती है क्या? नहीं। वैसे ही अगर हम बात करें कि अब मुझे आप बताओगे ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज? ये फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि हमें न्यू सब्सटेंस कुछ नया सब्सटेंस मिला क्या? बस ये चौक था, वो टूट के दो हो गए। आई गिव यू सम एग्जांपल वेयर मेल्टिंग ऑफ आइस का पिघलना फिजिकल चेंज है? कैसे केमिकल चेंज है? कोई नई चीज नहीं मिली ना, पानी से पानी मिला ना हमें, उसका सिर्फ क्या चेंज हो गया? कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। वो सॉलिड से क्या बन गया? लिक्विड। पर कुछ नया मिला क्या? ऐसा हुआ क्या कि बर्फ बनाया था और पिघलने के बाद दूध बन गया? वो नहीं, कुछ नया हुआ क्या? नहीं। यहाँ पर ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि कौन से केमिकल चेंजेस और कौन से फिजिकल चेंजेस। और अब और एक क्या चेंज हो सकता है? बॉइलिंग, है ना। बॉइलिंग भी एक क्या है? फिजिकल चेंज है। पानी से उसके वेपर बनते हैं। उसके बाद में व्हाट अदर एग्जांपल्स? वी हैव वन मोर एग्जांपल। बेटा पानी ले आओ। और अब खड़े होकर देखो, मैंने इसमें शक्कर को क्या किया बच्चों? डिसॉल्व किया है। क्या किया है? डिसॉल्व। अब मुझे बताओ ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? फिजिकल चेंज है। कुछ नया मिला क्या? कुछ नया मिला क्या? कुछ भी नया नहीं मिला। सिर्फ हमें मिला तो क्या मिला? मीठा पानी। नया मिला कुछ नहीं। तो ये क्या है? जब भी कोई नई चीज बनती नहीं है तो वो फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर हम उस चीज, अभी केमिकल चेंज में पढ़ेंगे। अब इसमें देखो शक्कर डिसॉल्व हो गई, हुई नहीं हुई? हुई क्या? अब शक्कर डिसॉल्व होने के बाद में अंदर दिख रही है क्या? थोड़ी बहुत दिख रही है। क्यों है फिजिकल चेंज? बताएगा कोई? क्योंकि सबके आंसर आने चाहिए। लेट इट बी रॉन्ग, ऐसे शांत नहीं बैठना। आई डोंट लाइक दिस। आपको मैं बता रहा हूँ ना, तो अगर नहीं समझते तो वापस पूछो, लेकिन ऐसे मुंह मत देखो, ऐसे नहीं करना है। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स केमिकल चेंजेस। नाउ द चेंजेस इन व्हिच वी गेट न्यू सब्सटेंस, द चेंजेस इन व्हिच वी गेट
न्यू सब्सटेंस। जब नया सब्सटेंस बनता है तब वो क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे कि अब मुझे बताता हूँ आपको। अब मुझे बच्चों बताओ, ये फिजिकल चेंज है केमिकल केमिकल चेंज? चेंज। वाई केमिकल चेंज? क्योंकि सर- पेपर बर्न होकर क्या बन गया? ऐश बन गया। क्या बन गया? एशेस। यानी ये जो है ना, ये अब इसको मैं वापस से पेपर बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता। जनरली जो हमारे ये वाले चेंजेस होते हैं ना, कौन से वाले? केमिकल चेंज, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। यूजुअली वी कांट रिवर्स केमिकल चेंजेस। पेपर का जलाना हो गया, राइट, इसको हम रिवर्स करना इसका पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिजिकल चेंज में जिसमें मैं ये फाड़ रहा हूँ, पेपर से पेपर वापस बन सकता है, लेकिन जले हुए पेपर से पेपर बन सकता है क्या? नहीं। तो केमिकल चेंजेस यूजुअली आर नॉन रिवर्सेबल, यानी उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन फिजिकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू अदर एग्जांपल्स लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, लोहे का जो आप देखते हो ना, वो ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है, वो भी क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस होती है उससे रस्ट फॉर्म होता है। और कोई भी अगर नई चीज बनेगी तो वो कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज। जब भी कोई नई चीज बनेगी तो कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज। नाउ चिल्ड्रन, यूजुअली जो हमारे केमिकल चेंजेस है उसमें क्या होता है? कलर चेंज होते हैं, है ना। जब ऐसा कोई मतलब चेंजेस, केमिकल चेंज कभी टेक प्लेस करता है ना, तो हीट या लाइट प्रोड्यूस होती है ना। उसके बाद में कलर चेंज होता है और हमें गैसेस भी देखने के लिए मिलती है। सो अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिसके बिहाफ पर वो क्या करेंगे बच्चों? आइडेंटिफाई, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। Is this a physical change or chemical change? Physical change. Why physical change? क्यों है physical change? Basically क्यों है बच्चों? ये physical change क्यों है? बोलो, just raise your hand. हाँ? सर कोई न्यू सब्सटेंस कुछ नया बना ही नहीं तो ये कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज है। अगर कुछ नया बनता, रबर निकाला और रबर से बन गया एक रैबिट, तो फिर कौन सा चेंज हो जाता? केमिकल। जादूगर थोड़ी हूं मैं, राइट। नाउ चिल्ड्रन, जैसे हम देखेंगे अब बहुत ही इंटरेस्टिंग आ गई मेरी। अब आप मुझे बताओ, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? फिजिकल। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कैंडल के साथ। When we burn a candle, that is a chemical change. When we burn it, but when we burn this, ये जो गिर रहा है व्हाइट वाला, ये क्या है? कैंडल का वैक्स है। क्या है? कैंडल का वैक्स। पर वैक्स से हम वापस कैंडल बना सकते हैं, yes? इसीलिए जो कैंडल का वैक्स का पिघलना है वो क्या है? फिजिकल चेंज है। लेकिन कैंडल का जलना एक केमिकल चेंज है। नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ क्या फिजिकल चेंज में? वैक्स से वैक्स ही बना, लेकिन ये जब जलता है, जलने के बाद में इसमें गैस हीट प्रोड्यूस, कौन से चेंजेस है? केमिकल चेंजेस, जिसमें आपको क्या क्या देखने मिलता है? व्हाट वी गेट टू सी? न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, साथ में हमें हीट नजर आती है, गैस रिलीज होता है ना, और उसके कलर में चेंजेस आते हैं, शेप चेंजेस। अब देखो, ये वैक्स है, इस वैक्स से मैं वापस से वैक्स को पिघलाकर एक न्यू कैंडल बना सकता हूँ, करेक्ट है ना। तो हमने देखा था ना, फिजिकल चेंजेस रिवर्सेबल होते हैं। हम फिजिकल चेंज करने के बाद उसको वापस उस फॉर्मेट में ला सकते हैं। जैसे कैंडल पिघली, पिघले हुए जो वैक्स है, वैक्स से हम वापस एक कैंडल बनाएंगे तो कौन सा चेंज हो जाएगा? फिजिकल चेंज, क्योंकि वो रिवर्सेबल है। क्या है? रिवर्सेबल है। किसी को अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो वापस पीछे चलेंगे और समझेंगे। जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैवंट अंडरस्टूड इट। अब देखो, केमिकल चेंजेस में क्या होता है बच्चे? केमिकल चेंजेस में हमेशा एक नई चीज बनती है। क्या बनती है? नई चीज बनती है। लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। अब कैंडल का ये वैक्स ही था, वैक्स से वैक्स नीचे गिर गया, मैंने इसको वापस जमा किया, पिघलाया, मैं एक नई कैंडल बना सकता हूँ, है ना। तो कोई न्यू चीज बनी क्या? उसी चीज से वही चीज बनी। पेपर मैंने फाड़ा, राइट, उसमें कुछ नया बना क्या? नहीं। उन पेजेस को मैं, उस पेपर को मैं वापस इकट्ठा करके एक नया पेज बना सकता हूँ। जनरली फिजिकल चेंजेस हमारे कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब उसको जैसा हमने किया था उसको वापस हम उसी शेप और साइज में ला सकते हैं, यस और नो। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है ना,
वहां पर हमें कलर के चेंजेस नजर आते हैं। क्या चेंजेस नजर आते हैं? कलर के चेंजेस नजर आते हैं। साथ में गैस का प्रेजेंस महसूस होता है कि यहाँ पर गैस रिलीज हो रही है जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है। उसके साथ साथ वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब क्या? हम उसको वापस वो नहीं बना सकते जो जिस फॉर्मेट में वो पहले था। अब उसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बच्चों, तो कौन है? जब मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ? लेमन। क्या डाल रहा हूँ? अब लेमन जूस डालने के बाद में दूध में क्या होगा बच्चों? फट जाएगा। दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अब देखो इसमें लम्स आने लग गए हैं। ऊपर आओ, सही लेमन टाइम हो जूस रहा है। देखो, है ना? तो अब इसमें लम्स आ रहे हैं। लम्स मतलब क्या? इसमें गांठ आ रही है। गांठ आ रही है, देख रहे हो आप? लस्सी जैसी मलाई आ रही है, दिख रही है? अब बेसिकली बच्चों वह क्या हो गया पता है आपको? वहां पर आ गया केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज आया? नहीं, सर अगर वो रुको, तुम ट्राई करो। केमिकल चेंज में क्या होता है? हमेशा नई चीज बनती है। तो दूध से मैंने क्या बना दिया? दही। क्या बना दिया? दही। जब हम दूध में नमक ये नींबू मिलाते हैं ना, तो उससे वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो अब अगर जहां पर नई चीज बन रही हो तो उस चेंज को क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। इसलिए टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड इज अ केमिकल चेंज। देखो बिल्कुल ये बिल्कुल देखो, आप आपको महसूस होगा जो डेयरी से दही लाते हैं ना 10 वाला, वही है। तो जब कोई नई चीज फॉर्म होगी, जब भी कोई न्यू चीज फॉर्म होगी, देन इट्स अ केमिकल चेंज। नाउ यू अंडरस्टूड? नाउ चिल्ड्रन, हम एक और थोड़ा सा ट्राई करते हैं नया एक एक्सपेरिमेंट। तो सोप सोल्यूशन क्या होता है? सोप का बेसिकली पानी, राइट? तो मैंने इसमें थोड़ी सी साबुन जो है हमारी मिला दी है, और आपके हैंड वॉश के भी काम आएगी अभी नीचे, जो वॉशरूम यूज करते हैं उनके लिए। थोड़ी सी देर के लिए हम साबुन को नहाने के लिए अंदर छोड़ देते हैं। जब तक साबुन नहा रही है तब तक हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। केमिकल चेंज में तीन चीजें मैंने आपको बताई। क्या क्या देखने मिलता है? हीट, लाइट एंड चेंजेस इन कलर, राइट? तो अब हमने ये तो देख लिया कि केमिकल चेंज से कोई दो मतलब कोई भी चीज अगर न्यू फॉर्म होगी तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा? हमारा केमिकल चेंज। अब हमारी साबुन का नहाना वहां पर समाप्त हुआ। इसको रखने के लिए क्या बन गया है? सोप सॉल्यूशन। अब उठ जाओ एंड चेक हियर एंड कीप योर आईज हियर। इसका कलर क्या है? टर्मरिक इज ऑफ येलो कलर, राइट? हल्दी है। अब जब मैं इसमें सोप सॉल्यूशन डालता हूँ, हम देखेंगे इसमें कलर के चेंजेस आता है क्या। The changes in color, कलर वाला चेंज हम थोड़ा सा कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सोप सॉल्यूशन अभी नहीं है। बट वन मोर थिंग आई टोल्ड यू कि हमें वहां पर क्या प्रेजेंट मिलता है? गैस। क्या प्रेजेंट मिलता है? गैस। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मेरे पास एक है, पूरा फुला के लिखा है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि आपको ये फुलाने पर ताकत नहीं लगानी है। ताकत लगानी नहीं। क्यों नहीं होगा? अब देखते होगा। वाह, है ना? अरे कैसे हो गया? मैंने तो ताकत लगाई क्या? नो, आई हैवंट यूज्ड एनी फोर्स। हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज वी डिड अ केमिकल चेंज हियर। हमने क्या चेंज किया यहाँ पर? एक केमिकल चेंज। जैसे मैंने बताया था केमिकल चेंजेस में क्या होता है बच्चों? गैस का प्रेजेंस फील होता है, एज वेल एज कलर चेंज होता है, एंड हीट एंड लाइट हमें देखने मिलती है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि केमिकल चेंज होने की वजह से, मैंने हवे में नहीं बोला, बिल्कुल गैस प्रोड्यूस हो रही है। हो रही है नहीं हो रही है? तो ये जो गैस प्रोड्यूस हुई, ये ये हमें बताता है कि केमिकल चेंज में गैस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें वो जमा हो गई है। ठीक है?
एक सिंपल विनेगर से और थोड़ा सा हमारी बेकिंग सोडा से हमने ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर दिया। निकाल के देखो, समझ में आया फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है।